इधर पेपर लीक के खिलाफ क्यों नहीं बोलते फलान ढिंगड़। मुझे लगता है यार पेपर लीक सरकार की समस्या कम है, समाज की समस्या ज्यादा है। ये हमारा मोरल डिक्लाइन है ना, ये हमारा नैतिक पतन है कि हम इस हद तक गिरे हुए लोग हैं अब, कि अब हम पेपर आउट करवा रहे हैं। और कोई भी आदमी इस मामले में तब तक ईमानदार है जब तक उसको पेपर नहीं मिल रहा। भाई किसको कहना है? क्या अशोक गहलोत कैसी जी में आती है कि मैं पेपर आउट करवा दूं, बच्चों को बर्बाद कर दूं? आपको तनिक भी ऐसा लगता है? अशोक गहलोत में मैं कहता हूं सचिन पायलट बन जाए या वसुंधरा जी बन जाए या गुलाब चंद जी कटारिया बन जाए, तो क्या इनके दिमाग में ऐसा आता है कि इस बार पेपर आउट करवा के सारे बच्चों को बर्बाद करें? है ना? ये तो एकदम सही काम ही करवा रहे होंगे। उसके बावजूद यदि पेपर आउट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इतने गिर चुके हैं अब कि हमें अंदर झांकने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। हम सारे प्राप्त करना चाहते हैं पेपर। यदि किसी के पास पेपर नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब उसकी अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं है, या तो उसके पास रुपए नहीं है। और रुपए भी हम जमीन बेच बेच के ला रहे हैं। हम कह रहे जमीन बेच देंगे, पर इससे रुपए लेकर हम क्या बन जाएंगे? पेपर लेकर ये जो भी नौकरी लगेगी इसके अंदर हम लग जाएंगे। और इससे भी बुरा ढांचा हमने ये कर रखा है। मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि आरपीसी में कोई भी मेंबर बनता है, वो जिस जाति का होता है वो जाति उसको बधाई देती है। किस किस बात की बधाई? इसका मतलब आप साफ साफ कह रहे हो कि हमारी जाति का तो फेवर लेना ही है। अब जब ऐसे आदमियों को आप आरपीसी में भेजेंगे, या इस बात पर आप खुश होंगे और फिर आप ये भी चाहते हैं कि आपका सिस्टम फेयर रहे, तो नहीं होगा। जब तक एक एक आदमी फेयर नहीं होगा तब तक फेयर नहीं होगा। पहले कोई चोरी चकारी कुछ हो जाती, कोई इस प्रकार की कोई भी चीज हो जाया करती थी ना, और किसी पे मुकदमा हो जाता, तो लोग 3 पीढ़ी तक मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। गांव में आज भी कोई इस प्रकार के मामलों में फंस जाता है तो लोग कहते हैं कि यार फलान जी उस मुकदमे में फंस गए थे। आज भी खूब सारे लोग इस बात की यूं गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे गांव में पिछले 100 साल के अंदर पुलिस नहीं आई, या हमारे आज तक कोर्ट कचहरी का मामला नहीं पड़ा। इस प्रकार की बातें कहते हुए मिल जाएंगे। आजकल मैं बड़ा अजीब देखता हूं कि फेसबुक पे लिखा आता है कि भाई के जमानत मिलने पर हार्दिक बधाई। किसी गुंडे मवाली क्रिमिनल के लूट के अपराधी को हम गाड़ियों के काफिले के साथ छोड़ के आते हैं, और फिर हम ये मानते हैं कि यार ये पेपर लीक जैसी घटनाएं बंद हो जाए। तो पेपर लीक करवाने वाला तो खुद में गिल्ट भी फील नहीं करता। वो कहता मैंने तो मर्डर तो करवाया नहीं, मैंने रेप तो किया ही नहीं किसी का, मैंने तो पेपर ही तो लीक करवाया है। सारे प्राप्त करना चाहते हैं कि कोई सिंगल आदमी ये कह दे कि उसके पास पेपर आ गया और उसने कहा नहीं मैं ईमानदारी से देख के आऊंगा। वही है, वो मैं समझ गया था। कोचिंग के आगे नारे लगाने का मतलब एक ही है। प्रेजेंस ऑफ माइंड नाम की तो चीज होती है, इतना तो अपना काम कर ही रहा था अपना है। कोचिंग गाइडलाइन है उसमें क्या कहा? बच्चों को ये बताओ। क्या बताना बच्चों को? बच्चे जानते नहीं क्या? भाई बच्चे खुद ही जुगाड़ में पेपर की। किसको बताना है भाई? मैं आरएस वाले जब इंटरव्यू होते हैं ना, आरएस वाले इंटरव्यू होते हैं तो हर बच्चा गाइडेंस लेने के लिए आता है कि सर क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। हम पूरा समझाते हैं, ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़, डिस्ट्रिक्ट तैयार कर, सब्जेक्ट तैयार कर, ये कर ले ये कर ले ये कर ले। उसके बाद बच्चे का अगला सवाल हमसे होता है सर कोई है जानकारी में आपके? मैं बाबूजी लंगोट में जींस किन पिरा दे। नहीं है भाई, कोई जानकारी के अंदर नहीं। नहीं सर कोई हो तो फिर एक दिन स्टूडेंट आके कि सर आप कहते हो कि डिस्ट्रिक्ट तैयार कर लो, सब्जेक्ट तैयार कर लो, मुझे लगता है इससे अच्छा तो कोई मेंबर तैयार कर ले। इस हद तक यदि ये बात मजाक का विषय बन गई है तो नहीं रुकेगी सरकार, कुछ ही कर ले भाई। सरकार पहले क्या सेंटर पे नकल होती, सेंटर पे नकल होती। बताइए कि भाई ये हमारे टाइम तक मेरा देखा हुआ था कि हमारे साथ वाले खूब बाद में कहते कि हमने 10 लोगों ने एक साथ फॉर्म भरा, 10 लोगों ने एक साथ फॉर्म भरा, आगे पीछे रोल नंबर है और एक दूसरे नकल कर ली, प्री में बता दिए मेंस में बता दिए। पर ये नकल 1% 2% इतने 1% भी नहीं थी, 0.1% था। ऊंट के मुंह में जीरा चित्ती। 10 लोगों का आगे पीछे रोल नंबर है और क्लास में बैठ के कितने पूछ सकते हो?
वो भी तब पूछ सकते हो जब क्लास में ड्यूटी किसी टीचर की है, मैडम आ जाए तो वो भी नहीं करने दे, है ना। मैडम इस मामले में खतरनाक पड़ती है, वो इधर से उधर नहीं देखने दे। मेरा आरएस वाले एग्जाम में तो मेरा देखा हुआ है कि जब भी कोई पुरुष टीचर आता, भाई टीचर आता, तो वो थोड़ी देर खड़ा रहता, ये वो आधे पौने घंटे बाद एप्लीकेशन में साइन करवाने के बाद वो कहता कि मैं बाहर बैठा हूं, तो आएगा तो मैं कर दूंगा। चुपचाप करना, शोर नहीं मचाओगे यार, तुम शोर मचा देते हो। और मेड में सारी खोड़ ली होती, ऊपर खड़ी रहती, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो, लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, क्या तरीका। ये वाली नकल चलती थी, इतनी नकल हो जाया करती थी, इससे ज्यादा कोई भी नकल जैसी चीज है नहीं। तो सरकार ने क्या किया कि सेंटर पे हम ध्यान रखेंगे, ये काम सरकार का ही तो किया हुआ है कि हम आसपास में कहीं भी ब्लूटूथ नहीं लगने देंगे। लोगों ने ब्लूटूथ से नकल करनी शुरू कर दी, सरकार ने कहा कि नहीं हम जैम कर देंगे पूरा सिस्टम। यहां पर टेक्नोलॉजी के प्रयोग से तो आप कर ही नहीं सकते, मोबाइल ही काम नहीं करेगा, आपका इंटरनेट ही काम नहीं करेगा, तो क्या कर लोगे आप। सरकार ने कहा कि लोग अपने कान में ब्लूटूथ फंसा के लेके आ जाते हैं, शर्ट में ब्लूटूथ लेके आ जाते हैं, जींस पहन के आते हैं, जींस में जो बटन होता है इसके अंदर लेके आ जाते हैं। उन्होंने कहा जींस पहन नहीं दी, तुम लोवर पहन के आओ, तुम फुल बाजू वाले शर्ट पहन ही नहीं सकते, तुम तो हाफ बाजू वाले पहन के हो। लड़कियां मंगलसूत्र भी नहीं डाल सकती, निकाल के हो, क्या पता मेटल के अंदर तुम छुपा के लेके हो। तुम कानों में ये नहीं पहन के आ सकते, इनके अंदर सरकार ने तो किया। अब यदि आपका कोई आदमी अंदर से ही पेपर आउट कर दे रहा है, क्या करे सरकार, कहां कैसे बच सकती है सरकार, क्या कर सकती है इसमें। किसी आदमी ने धूड़ खाने की सोच ली तो खाएगा। ऐसे प्रयास सरकारों से नहीं होंगे, जब तक नैतिकता समाज के अंदर डेवलप नहीं होगी तब तक ये सब चीजें चलती रहेगी। और इसका एक बड़ा रीजन दूसरा है, इसका बड़ा रीजन ये, हमने सरकारी नौकरियों को भगवान मान लिया है। जब तक हम सरकारी नौकरियों को भगवान मानते रहेंगे, मैं कहता हूं सर, अब कोई सवाल ये भी उठा सकता है कि अंदर से पेपर लीक हो रहा, सरकार पता लगाए। मैं कहता हूं लगा लेगी पता। आपको क्या लगता है सरकार भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेजती? भेज रही है। अभी तक भी खूब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, तो कौन से भ्रष्टाचार रुक गए? क्योंकि हमने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया है। अब ये बुरा लगना बंद हो गया लोगों को। मतलब कोई एक आदमी भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त है और वो आराम से सामाजिक संगठनों के अंदर जा रहा है, उनके अंदर भाग ले रहा है, लोग उसको बुला रहे हैं, साहब फलान जी को बुलाया है, इसका मतलब हम गिर गए। अब ये चीजें सुधरने में बहुत टाइम लगेगा, वरना सोशल बॉयकॉट होना, आपका समाज ही सोशल बॉयकॉट कर जाए, उनके टाबरों के ब्याह होने बंद हो जाए। मैं कहता हूं अगली बार कोई ये करने से पहले 4 बार सोचेगा 1000 रुपए की रिश्वत लेने से, कि नहीं यार पूरे समाज से बॉयकॉट होगा। पर समाज तो उल्टा देखता है कि साहब फलान जी रिश्वत के मामले में बाहर गए थे, इसका मतलब फलान जी के पास रिश्वत खूब सारी है, पैसा खूब सारा है, तो फलान जी की बेटी की रिश्ता किया जाए तो दहेज खूब सारा मिल जाएगा। या फलान जी के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया जाए तो लड़के की कमी तो किसी बात की आनी नहीं है, बाप ने दबा दबा के खूब रख रखा है। जब इस कदर पे ही अपने आ गए तो चीजें नहीं रुकी। फिर अपने पास केवल रैलियां बची है जो रैलियां निकाली जा सकती है। मुझे सरकारों से ज्यादा दोष हमेशा समाज का ही लगता है इसमें। सरकारें चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी, सरकारों की जितना आत्मीयता कर रही है। कई बार अपने देखने को भी मिलता है कि यार पेपर तो आउट करवा दिया आपने आरपीसी से, पेपर तो आउट करवा दिया आपने प्रिंटिंग प्रेस से, और टावरों के फालतू में कह रहे हो कि हम आस्तीन काट देंगे तेरी। फुल बाजू कोई पहन के भी चला गया तो कैंची लेके वहां खड़े रहते हैं, वहां पे काटते रहते हैं कि नहीं ये नहीं आने देंगे। गर्ल्स को भी सर्दियों में कहते हैं कि नहीं ये नहीं पहने देंगे, वो नहीं पहने देंगे। ये सब प्रकार की चीजें इस प्रकार की। पर क्या हो जाएगा इससे? वो अंदर जो भेजने वाला है वो भी आपके अंदर का ही आदमी है, और हम तब तक चुप बैठे हैं जब तक हमारे पास वो पहुंच पा रहा है। हम जितने भी हो हल्ला मचा रहे लोग हैं वो है जिनके पास ये चीज नहीं पहुंची। अब ऑनेस्टी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ईमानदारी तब तक है जब तक आपको बेईमानी के मौके नहीं मिलते। ईमानदारी गायब हो चुकी है, ईमानदारी गायब हो चुकी है तो नैतिक पतन हुआ आपका, नैतिक चरित्र नाम की आपकी चीज नहीं बची। और नैतिक चरित्र नहीं है तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, बढ़ेगी। और सरकारें जोर लगा ले अपने कानून कितने कठोर बना दे, ये और बढ़ेगी। सरकारी नौकरियों का आकर्षण जब कम होगा, थोड़ा समाज में थोड़ा नैतिकता का विकास होगा, तब धीरे धीरे चीजें समाप्त होगी। वरना मतलब अब तो ये खुलेआम हो गया कि मेरे को अब स्टूडेंट मिलते रहते हैं। ये अपने आरएस वाले में तो मुझे ये लगता है कि यार इधर वाले में अभी तक थोड़ा सा मामला सेट है, नहीं हो पा रहा। कारण क्या है कि बंदा सोचता है कि प्री का आउट करवा लिया, मेंस का कैसे करवाएंगे, मेंस भी आउट करवा गए तो इंटरव्यू में और सेटिंग करनी पड़ेगी, तो लंबा है। और बंदे लगता है एक जगह भी मामला यदि बिगड़ गया, बीच में लैक हो गया मामला, लैक कर गया एक जगह भी मामला। इन्होंने मेरे को पहले यूट्यूब पे देखा था और इनके कईयों के वो है, वही है।
इस समस्या का सामना मैं कई दिनों से कर रहा हूं, है ना। मतलब जिसका यूट्यूब पे देखा तो अचानक आप वही हो, वही सेम 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 एकदम, कोई अंतर नहीं है। तो वो मामला तो वो एकदम लेट के देख रहा है उधर से, तो उसे विश्वास है यूट्यूब वाला ने ये पंगा और कर दिया। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी कार्यक्रम के अंदर था, तो वहां एक सज्जन मुझे कई देर से देख रहे थे लगातार, तो मैं समझ तो गया था कि क्यों देख रहे हैं, पर अब मैं चला के तो उनको कैसे कह दूं कि मैं हूं, आ जाओ मिल लो मेरे से। तो बाहर गए, बाहर जाके वापस आए हाय राजवीर सर, तो मैंने हाथ कहा कि वीडियो देख के आगे बात। आपको कैसे पता चला यार, आप आधे घंटे से ताड़ रहे थे लगातार, फिर आप बाहर गए हो मोबाइल लेके वापस आए, इसका मतलब आपने वीडियो देख के मिलान किया है। सेम आदमी वही आदमी है। और वो तो बड़े यूं मजेदार शख्स थे, कोई मार्केटिंग के अंदर वैसे यूं काम करने वाले बंदे एकदम। और तो वो कहे अरे मैंने वीडियो देख रखे हैं आपके, वो तो कई देर यूं बातें हुई, तो आप क्यों देखते हो, यूं आगे आ जाते हैं फिर देख लेते हैं, अच्छे लगते हैं। तो मैं उनको और आंसर आता कि सर आप नहीं देखते, यूट्यूब दिखाता है। आपने मेरे 2 वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब को ऐसा लगा कि इसको ये पसंद है, इसलिए सजेशन में वही वो दिखा रहा है। आपके पास अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। आपकी चॉइस सारी समाप्त हो चुकी है सर। अब आपको 30 और 14 सुननी ही पड़ेगी, भले ही आपका इनमें इंटरेस्ट हो या ना हो। और यकीन मानिए 5 वीडियो लगातार आएंगे तो 2 ढंग के आ ही जाएंगे, तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि टाइम खराब हो गया। आप अगली बार खुद मेरा सर्च करना चाहोगे यूट्यूब को, फिर लगेगा और पसंद कर रहा है वो, 2-4 और भेज देगी आपको। तो ये है, आप तो लिखो अपनी विशेषताएं लिखो, पेपर लीक ऐसे ही होंगे। अपने थोड़ा सा इस मामले में रहो कि अपने वाले में नहीं है इतना, तो राजी रहा जाए अपने। तो वैकेंसी आए तब आ जाए, आप तो ये करोगे थोड़ी लेट आए, क्यों राजी हो रहे हो? आप तो सोचोगे यार थोड़ी सी 4-5 महीने और लेट हो जाए, 4-5 महीने लेट हो जाए, आपका कोर्स कंप्लीट हो तो आराम से दे सको, है ना। और थोड़ी सी 2-4 महीने और लेट होगी तो मुझे लगता है ये वैकेंसी बढ़ी आएगी, नए जिले बनेंगे, नई तहसीलें बनेगी, तो नए तहसीलदार चाहिए, नए उपखंड अधिकारी चाहिए, नए बीडीओ चाहिए, नए डिप्टी चाहिए। चीजों में थोड़ा सेंस लगाना ना अपने। अच्छा, मैं अभी आपको बता ही रहा हूं कि भाई जैन जो थे, जैनों ने चित्र ज्यादा बनाए थे ना, तो मेवाड़ वाली शैली पे अपने को जैन शैली का प्रभाव है, एक अजंता का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? अजंता।